हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिफोर द व्हील। आज हमारे गेस्ट हैं मनीष कौशिक, सून टू बी ओलंपियन बॉक्सर मनीष कौशिक। ही रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर लाइट वेट कैटेगरी इन बॉक्सिंग। ही विल गो टू ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर। हालांकि वो इस साल जाने वाले थे बट क्योंकि ओलंपिक नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन हो गया है सो ही विल गो नेक्स्ट ईयर एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन लाइट वेट कैटेगरी। इससे पहले वो 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ और 2019 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लेके आए थे। ही इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन कमिंग ऑन दिस शो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम। तो आइए बात करते हैं मनीष कौशिक से। हेलो मनीष, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप बताओ। थैंक यू सो मच, आपने शो पे आने के लिए थोड़ा टाइम दिया। मैं आपको काफ़ी टाइम से मैं आपको परेशान कर रहा था शो पे आने के लिए, तो फाइनली हमने आज बात कर ही ली। हाँ जी। तो अभी जैसे कि हमें पता है आपको कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस हमारा अभी जो आने वाला ओलंपिक्स था जो होना था अगस्त में इस साल, वो एक साल के लिए पोस्टपोन हो गया है। राइट, तो आपको उसकी वो खबर कैसे मिली थी? आपको खबर न्यूज़ से मिली या आपको किसी और ने बताया, या आपकी किसी स्पोर्ट्स एकेडमी ने या आपकी सरकार ने? न्यूज़ से ही मिल गई थी खबर, क्योंकि मैं वो उसको फॉलो करता हूँ, फेडरेशन वाले। तो आपका आपका पहले क्या वो था, रिएक्शन था आपका जब पता लगा आपको कि? ये मेरे ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि ये पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि मुझे हाथ में इंजरी थी। अगर ये अगस्त में होता तो मैं शायद उतना फिट नहीं हो पाता। जुलाई अगस्त में था ये जी। ओलंपिक। तो अब नेक्स्ट ईयर गया तो मैं अब अच्छे से रिकवरी कर पाऊंगा और अच्छे से तैयारी तो कर पाऊंगा। आपके कौन से हाथ में इंजरी हो गई थी? पहले आप बता रहे थे एक बार कि आपके लेफ्ट हैंड में इंजरी हो गई थी। राइट राइट हैंड में? राइट में। बाइसेप में, हाँ बाइसेप में और लग गई थी। वो क्या, कोनी खेलते खेलते मतलब वक्त। आप क्या खेल रहे, बॉक्सिंग कर रहे थे या कुछ और खेल रहे थे? हाँ, बॉक्सिंग के कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए गया था, तभी उसमें लग गई थी ओह। मेरी। लास्ट फाइट हुई ना। ओके, ये उस फाइट के अराउंड लगी थी आपको? फाइट करते हुए लगी थी? हाँ उस फाइट। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपके लिए अच्छा है कि आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए। हाँ जी। तो नॉर्मली जो आप करते हो, प्रिपरेशन करते हो और अपने गेम्स के लिए, जैसे कि आपने प्रिपरेशन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और अदर गेम्स के लिए, उसकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फॉर दिस ओलंपिक्स, उसमें डिफरेंस क्या है? क्या आपने कोई चीज़ में चेंज की है? हाँ जी, क्यों पहले जैसे मैं 60 वेट खेलता था, अब जैसे 63 खेलता हूँ, क्योंकि ओलंपिक में 60 नहीं है तो जी। 63 है। हाँ, तो मैंने वेट बढ़ाया, तो इस वजह से जैसे उस जो 63 वेट है उसकी जितनी पावर नहीं है, पर मैं स्पीड है। तो अब मैं जो अपनी पावर पे उस पे काम करूंगा, और जो 63 है उस हिसाब से मेंटेन करूंगा तो खुद को। 3 किलो में इतना फ़र्क आ जाता है ट्रेनिंग के अंदर ही? हाँ जी, बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि जो 63, जो 60 के बाद 64 के जी वेट होता था, जो अब 64 वाले हैं वो 63 में आएंगे। ओह, तो थोड़े से बड़े हाँ। बॉक्सर होते हैं वो। हाँ जी। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में 3 किलो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 3 किलो क्या है, मतलब वो तो ऐसे। नॉर्मल लाइफ में तो हाँ। कुछ नहीं है, पर कंपटीशन में जैसे ओलंपिक जैसे गेम में तो हर चीज जी मायने जी, रखती है। तो इसको बोलते हैं कि फ्लाई वेट और लाइट वेट। लाइट वेट लाइट कैटेगरी वेट। आएंगे इसमें आपकी। तो इससे पहले आपके सारे जितने बाउट्स थे वो आप 60 केजी में आप कर रहे थे, राइट? 60 केजी में खेले थे, पर जो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी तब वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरा पहला कॉम्पिटिशन था 63 जी में। और जब ओलंपिक ओलंपिक में भी 8 ही वेट है, तो 63 है जी जी, ओलंपिक तो वेट। ये पहली बार आप सब करेंगे आप, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ जी। ओके। तो मतलब हाँ, कि आपने ये डिसाइड क्यों किया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए वेट कैटेगरी में? क्या आप वेट? जी क्योंकि जी क्योंकि मेरी अभी एज इतनी ज्यादा नहीं है, और मैं अगर 57 खेलता तो मैं काफी टाइम तक वो मेंटेन नहीं कर जी पाता। जी जी हाँ, तो क्योंकि वेट अपने आप बढ़ता थोड़े कुछ दिनों बाद, तो अब 63 है, मैं इसमें काफी लंबे समय तक खेल जी। सकता हूँ। सो नॉर्मली हम देखते हैं कि हर किसी स्पोर्ट्स में, जैसे कि एमएमए है, बॉक्सर अपना एक वेट कट करते हैं। यानी कि 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले से वो अपने कार्ब्स कम कर देंगे, वो अपना वाटर कम कर देंगे, मतलब हम्म। बिफोर दे वे इन देयर वेट ऑन बिफोर द इवेंट। तो आप भी अपना वेट कट करते हैं किसी इवेंट से पहले, या ये आपका नॉर्मल वेट है? 60 खेलता था तब करता था, पर अब 63 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इतना ही चलता है मेरा। ओके ओके, हाँ, मतलब इसलिए कि ये आपका नॉर्मल वेट ही है 63 आपका, मतलब। हाँ, अब तो खा पी के खेलता अच्छा हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे जब आप कोई खेलते हैं किसी वेट कैटेगरी के लिए, तो आप एक डाइट फॉलो करते हैं कि आपको, ताकि आपका वेट उससे ज़्यादा ना बढ़ जाए या ज़्यादा कम ना हो जाए? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल फॉलो करते हैं, क्योंकि
आजकल तो जो न्यूट्रिशन है हमें पहले ही बता देते हैं कि इतने टाइम बाद आपका वेट इतना होना चाहिए, अगर आप ये वेट कैटेगरी खेल रहे हो तो अब हम पहले से ही वो मेंटेन करना शुरू कर तो देते हैं मतलब कि ताकि एकदम कॉम्पिटिशन टाइम पे एकदम कमजोरी जी, ना जी। आए। तो आप अपना वो करते हो मेजर कि कितना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, कितना मैं कार्ब ले रहा हूँ, वो आप मेजर करते हो अपने आप ही, या आपके पास एक होता है, एक आइडिया, रफ आइडिया होता है? नहीं नहीं, न्यूट्रिशन से होते हैं, वो हमको बताते हैं कि आप मतलब ऐसे भी बॉडी वेट चेक करते रहते हैं और ब्लड ग्रुप तो उसमें सब डिटेल आ जाती है, क्या कुछ ज्यादा है क्या कुछ कम है, तो उस हिसाब से मेंटेन लेकिन करते जैसे हैं। कि अभी आप अब तो अपने घर पे हैं, तो अभी आप कैसे उसको मेंटेन करते हम्म, हैं? अभी तो घर पे तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। हाँ, वही क्योंकि घर पे रह के बहुत मुश्किल है ये करना कि आप जो आप चाहते हो, जो आप खाते अगर आप कैंप के अंदर होते, वो खाने की हाँ जी। खुराक मिलना, कंपेयर टू आप घर पे हो, घर पे वो खुराक मिलना, तो वो पॉसिबल हाँ, नहीं होगा आपके लिए। वो पॉसिबल नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है, तो बाहर से भी नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए जो घर पे है वही उसी से काम तो चलाना आप पड़ता मतलब है। कि दूध दही की डाइट जारी है अभी यानी घर पे? हाँ, दूध दूध दही। हाँ। तो ठीक है, मैं आपका एक तो वो देख रहा था वीडियो आपकी, आप हर मॉर्निंग में आप जाते हो पहाड़ी पे, वो पहाड़ी, वही पहाड़ी एक मंदिर है वहाँ पे आप जाते हो हर रोज़? हाँ जी, मेरे हाँ जी, हमारे गांव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पे पहाड़ी है, तो वहीं जाता हूँ मैं ट्रेनिंग तो करने। मॉर्निंग ट्रेनिंग वहीं पे तो करता आप हूँ। हमेशा उसको आप भाग के जाते हो, ऊपर चढ़ाई करते हो हर रोज़ सुबह जाके? हाँ जी। अरे वाह, ये हाँ तो जी। बहुत ही मतलब नेचुरल वे तैयारी करने का। हाँ जी, बिल्कुल पैरों में स्ट्रेंथ भी आती है जी, इससे। तो अभी जो आप तैयारी कर रहे हो उसका एक मतलब आपके पास एक पूरा एक प्लान है कि आप आपको रोज़ ये करना है, आज ये करना है, परसों वो करना है, 2 दिन रेस्ट करना है, या अभी आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप सेट कर रखा है आपने? नहीं नहीं जी, हमारे जो कोचेज हैं, जो नेशनल कोचेज हैं, वो हमको वीक में या 2 वीक में वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं सभी बॉक्सर्स के साथ, और वो अपना हर वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम भेजते रहते हैं कि आपको ये करना है, इस वीक ये ओके। करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना मेंटेन हो उसके वही जी, जी। करें। जी, ये बात तो है। हम्म। तो अभी जैसे कि अभी आप ओलंपिक आपका पोस्टपोन हो गया है, तो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो अब अगला कौन-सा हम्म। कॉम्पिटिशन जो आप खेलेंगे ओलंपिक से पहले? वो तो अभी कोई कुछ डेट नहीं आई है, क्योंकि जो दोबारा से नेशनल कैंप स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कि बाहर कौन सा कंपटीशन है, क्या कुछ खेलने जाना जी, है। जी। तो अभी ऐसा कुछ कोई ऐसा कुछ अभी कोई डेट तय नहीं है किसी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई डेट तय नहीं है अभी। तो अभी अगर मैं पूछूँ, अभी आपका जो डेली क्या शेड्यूल रहता है आपका, सुबह से उठने से लेके रात में सोने बजे तक? जो सुबह का तो वही शेड्यूल रहता है, जो हमारे कोचेज जो भेजते हैं हमारे ट्रेनिंग की वो करते हैं, और फिर बाद में ब्रेकफास्ट करके अपना सो जाते हैं, रिकवरी करते हैं, और दिन में फिर वही लंच करते हैं, और शाम को फिर ट्रेनिंग। तो यानी कि 2 बार आपने कर रखी है ट्रेनिंग को, तोड़ रखा है आपने, सुबह हाँ जी। ट्रेनिंग एंड इवनिंग ट्रेनिंग, और ये हाँ पूरे जी। हफ्ते चलती है 7 के हाँ 7 जी, दिन? पूरे भी। हाँ जी। सो ऐसा कोई डे इज़ नो रेस्ट डे कि आज आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा कोई डे नहीं आता बीच में? नहीं नहीं, संडे को ही रेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी से वो फुल एफर्ट नहीं लग पाता, तो बीच में रेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जी, जी, जी। तो अभी जैसे कि आप आपके मैंने देखी वीडियो, आपके साथ एक आप शायद आपके कोई कज़न वज़न थे, वो आप आपस में से स्पारिंग कर रहे थे। तो हाँ क्या जी, मेरे कजन ब्रदर है, हम वो भी बॉक्सिंग करते हैं, तो हम दोनों ही ट्रेनिंग ओके। करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपके पास एक पार्टनर ऑलरेडी है स्पारिंग करने के लिए। हाँ जी। तो आपने शायद मैंने देखा आपके पास आपने एक बॉक्सिंग बैग भी लगा रखा है अपने घर के अंदर, कुछ आपके पास हाँ वेट्स जी। भी थे। हाँ जी। तो वो आपने अभी पहले ही लेके ले आया आए थे? हूँ। नहीं नहीं, पहले नहीं, अभी लेके आया हूँ। अच्छा, कुछ दिन अच्छा। बाद, कुछ दिन पहले ही। जी, जी। अपन बात कर रहे थे इससे पहले भी कि आप आपके बहुत पास में आपकी भिवानी है, आपके गाँव से हार्डली शायद 20 मिनट का रास्ता होगा वहाँ जाने का। हाँ जी। और हाँ जी। और आपके गांव से पहले कई सारे बॉक्सर निकले हैं, अपने शहर से हाँ जी। निकले हैं। लेकिन हाँ क्या जी। ऐसा कोई पॉइंट है जब आपको लगा, जब आपने किया डिसाइड कि हाँ अब मैं अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस बॉक्सिंग पे दूंगा, ना कि और चीज़ों पे, ना कि पढ़ाई पे? वो ऐसा कोई पल आया था आपके जीवन में कि लगा कि ना ओके अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अब बॉक्सिंग ही मेरी लाइफ होगी? जब शुरू की तब ऐसा कुछ नहीं था, तब तो बस नॉर्मली करने जाते थे, और बच्चे जाते थे उनके साथ ही करने जाते थे बॉक्सिंग। जी, तो मैंने 2009 में नेशनल में मेडल जीता, मैंने सिल्वर मेडल आया था, तब से मैंने बॉक्सिंग पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। जी, जी, और तब मेरा सिलेक्शन भी हो गया था भिवानी में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जी, साइंस साई की स्कीम है। जी। तो मैं तब से वहीं रहने लग गया था, तो वही सब कुछ हो गया था। ओके, उसी टाइम पे आपने लगा कि अब मुझे इसी पे लाइफ अपनी करियर बनाना है हाँ अपना? जी, वहाँ पे क्यों, वहाँ पे रहने के कई फायदे हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी स्पोर्ट्समैन थे, जी, तो वो भी उनको देख के माहौल बना रहता है ट्रेनिंग करने का, तो हम दोनों टाइम सुबह शाम ट्रेनिंग करते थे, और फिर वहाँ के रेस्ट करते थे हॉस्टल में। जी, जी, जी। हम्म। भिवानी में एक एक अलग ही माहौल देखा मैंने। मैं एक बार वहाँ पे सुबह गया था, मेरे वहाँ पे मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है मेरे। मैं हम्म। अराउंड 6 बजे के आसपास, और 6 बजे मैंने देखा रोड पे छोटे छोटे बच्चे, यानी कि 5 6 हाँ जी। साल के, वो रोड पे भाग रहे थे अपने कोच के साथ।
6 बजे? 6 तो आपने लेट बता दिया, अगर आप 5 बजे जाते तो भी ऐसा ही देखने को मिलता वहाँ पे। हाँ, तो ये कल्चर ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि ये कल्चर शायद अभी हाँ। पिछले 2-3 साल में ऐसा हो लग रहा है, ऐसा हुआ है 4 साल में, 5 साल नहीं में। नहीं, 2008 ओलंपिक के बाद भिवानी में बॉक्सिंग का काफी क्रेज हुआ है, क्योंकि एक तो ओलंपियन हो गए भिवानी से 4, जी 2008 में, और ऊपर से मेडल भी आ गया, तो क्रेज हो गया भिवानी में बॉक्सिंग का जी काफी। जी जी। मेरे खुद के मेरा कज़न है, वो भी अब मुझे बोल रहा है कि मुझे भैया बॉक्सर बनना है। तो हाँ जी, भिवानी में अब 7-8 क्लब हैं, तो उसमें हर क्लब में 200-300 के करीब बच्चे हैं, तो आप समझ लो कि कितने बच्चे बॉक्सिंग कर रहे हैं भिवानी में, हम्म। और गेम के अलग रहेंगे। जी जी जी। आप अभी शायद, आपकी शायद एक जॉब भी आप कर रहे हो साथ में आर्मी में। हाँ जी, मैं इंडियन आर्मी में। तो वो आपकी जॉब कैसे, आपका कैसे वो हुआ आपका, कि कैसे मतलब बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग आपको वो जॉब मिली, कि आप पहले से बॉक्सिंग में आप हमेशा हाँ, कर रहे थे? नहीं, बॉक्सिंग की वजह से जो मिली, क्योंकि मैं 2015 में नेशनल में मैंने सिल्वर मेडल जीता था, तो फिर मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन किया। तो नेशनल कैंप में जो आर्मी के कोचेज थे, उन्होंने मुझको ऑफर किया कि आप आर्मी में आ जाओ, तो फिर मैंने पता किया, तो सभी ने यही कहा कि अगर आपको अगर गेम में अच्छा करना तो आर्मी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो आपको फुल सपोर्ट करती है, जी जी और उसी की बदौलत है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी 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 जी। लेकिन मतलब आपको आर्मी में मतलब कि आपको हमेशा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप चाहो आप जा सकते हो, मतलब अपने। नहीं यार, आर्मी में जाते हैं तब वो भी हमें गेम ही कराते हैं वहाँ पे भी। आप पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो वही जाते हैं। जैसे हम नेशनल कैंप खत्म हो गया तो हम फिर वहाँ हो जाएंगे पुणे में, जी। तो वहाँ भी हमें ट्रेनिंग ही करनी है। मतलब वहाँ पे आपके पास ऐसे रेगुलर आर्मी की ऐसे अभी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको भी वहाँ भी सपोर्ट अरे करना है? कोई रूटीन नहीं है वहाँ पे जाने के बाद भी बॉक्सिंग ट्रेनिंग ही करनी है। जी 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 जी। बट ऐसा कोई और मतलब वो नहीं है कि आपको कोई क्योंकि आर्मी फिक्स। आर्मी जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आर्मी आर्मी बहुत सपोर्ट कर रही है हमें वहाँ पे। वहाँ क्यूबा से कोच लाए हुए हैं हमारे लिए। जी तो अब देख लो कि 5 लड़के क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से 3 आर्मी के हैं। जी जी जी। तो ये मतलब कि सिलेक्शन आपको कैसे हुआ, मतलब कि आपने खुद अप्लाई किया था या उन्होंने आपको अप्रोच किया, कैसे ये कैसे हुआ ये? ये उन्होंने ही बोला था कि मैंने जब सीनियर का मेरा पहला ही साल था, जब मैं कैंप में गया, तब वहीं उन्होंने कोचिज ने देखा मेरा गेम, तो उन्होंने ऑफर किया कि आप आर्मी में आ जाओ, आपके लिए भी अच्छा है और आपके गेम के लिए भी अच्छा है, जी क्योंकि जी जी जॉब भी मिल जाएगी। शुरुआत हम इसी से करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन की जॉब मिल जाए, वो तो बाद में किस्मत और अगली मेहनत है जी जो जी यहाँ जी तक पहुंचे। जी जी। आई थिंक मतलब किसी भी बॉक्सर, किसी भी एथलीट के लिए बॉक्सिंग नहीं, पहली जॉब मिलना एक वो काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अब वो रेगुलर जॉब तो कर नहीं हाँ सकता। हाँ जी, और अगर एक बार जॉब अगर आ गई तो फिर लगता है कि अब तो चलो आई कैन जस्ट फोकस ऑन बॉक्सिंग, तो जॉब मिलने के बाद ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, हाँ बिल्कुल, जॉब लगने के बाद और अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि आर्मी वाले हमको भर्ती इसलिए करते हैं कि हम जॉब आर्मी की तरफ से खेलें। जी 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 जी। मेरे कुछ और दोस्त थे बचपन के, वो भी वैसे कि भिवानी में थे और वो खेलते थे, लेकिन क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पाई तो उनको कॉलेज में आना पड़ा, और कॉलेज में उनको मेहनत करनी पड़ी, तो फिर वो ज़्यादा मतलब अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, और फिर वो मतलब खेल के एक तो स्टेट लेवल, फिर वो अपना वो जॉब में चले गए वो। तो आई थिंक जॉब मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है जल्दी। हाँ, बिल्कुल जी, आर्थिक जॉब से खुद की भी मतलब आदमी अच्छा से खा पी सकता है, कि अपने ऊपर ध्यान दे सकता है, और घर वालों को भी मदद हो जाती है, इसलिए सही आदमी को फिर कोई चिंता नहीं रहती, तो जी आदमी जी जी। अच्छे से फ्री होकर ट्रेनिंग करता है। हाँ, मेरे मामा बोलते हैं भाई तो पहले जॉब कर ले, भाई बॉक्सिंग बाद में कर लियो। हाँ, सही बात। जी जी। आपके पास एक कॉलेज की डिग्री भी है शायद, बैचलर डिग्री कर रखी है आपने? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है किस में किया आपने, किस सब्जेक्ट में क्या रखा है? आर्ट में। ओके, ठीक है। ये अभी आपने भिवानी से किया था ना? हाँ जी, भिवानी से किया था। जी 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 भिवानी गवर्नमेंट जी जी। मैंने वो आपका महाविद्यालय। कॉलेज देखा हुआ है, मैं वहाँ पे जाता है तो मैंने कॉलेज कब देखा है बाहर से आपका, कभी अंदर तो नहीं जा पाया बट बाहर हाँ जी, से वो देखा है। स्टेडियम के नजदीक ही है। जी 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 बिल्कुल। हाँ। जी जी जी। तो अभी जो आप किसी जाते हो किसी बाउट के लिए, आप हम पहले ही बात करें इसके बारे में, तो ऐसा कुछ वो है जो इसको कोई ऐसा कोई रूटीन जो आप फॉलो करते हो कि भाई मुझे ये चीज़ फॉलो करनी करनी है उस अपनी बाउट से पहले, फाइट से पहले, नहीं तो क्या था मैं हार जाऊंगा, कोई ऐसा कुछ रूटीन जो फॉलो करते हो आप? सबसे पहले तो फाइट से पहले हम रिकवरी पर ध्यान देते हैं कि हमारी रिकवरी अच्छे से हुई है। अगर हमारी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी तो हमारी बॉडी वैसे नहीं चलेगी फाइट में। जी 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 तो हम कोशिश करते हैं बॉडी में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जाए, जो जी। बॉडी अच्छे फ्लेक्सिबल रहे, कोई टाइटनेस ना रहे। और मैं स्पेशली फाइट जाने से पहले मोटिवेशन सॉन्ग सुनता हूँ, अच्छा अच्छा। जो खुद को मोटिवेट हाई रखता हूँ, अप रखता हूँ, और पॉजिटिव सोचता हूँ। जी जी जी। जो एक रात पहले होती है आपकी फ़ाइट से, वो उस रात में हाँ कैसा जी, आपका माइंडसेट रहता है? वो तो उसमें तो काफी, पहले सबसे पहले तो वेट की रहती है,
वेट देना है, तो इसलिए रात को उतना अच्छे से खा भी नहीं सकते, जी तो जी भूखे पेट अच्छे से नींद भी नहीं आती, जी और फिर ऊपर से फाइट की टेंशन। जी जी जी। तो आप रात में सो पाते हो? काफी मुश्किल से 5 घंटे, हाँ हाँ। 4-5 घंटे मुश्किल से। और लेकिन क्योंकि क्योंकि सब डिसाइड रहता है, क्योंकि अगर ये रहता है कि हार गए, ये क्रिकेट मैच तो है नहीं कि हमको बार बार चांस मिलेंगे। अगर आपने एक बार हार गए एक मैच, तो आप उस कंपटीशन से आउट हैं। जी जी जी, आपके पास एक ही मौका है वो आगे हाँ। बढ़ने का उस हाँ मैच जी, के अंदर। नॉकआउट मैच होते हैं, जीतते जाओ आगे जाते जाओ, जो हार गया वो रह गया। जी, लेकिन अब तो शायद कई आप जहाँ बाहर जा चुके हो, आप रशिया गए थे, उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया भी गए गए हम्म, थे शायद। तो अब तो काफ़ी हाँ आपको जी, एक्सपीरियंस हो गया होगा कॉमनवेल्थ। हाई स्टैंडर्ड मैच करने का। हाँ जी, अब तो मतलब दबाव झेल लेते हैं, मतलब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जी खुद को मतलब शांत रखने की कोशिश करते हैं, जितना शांत रहे, मन हमारा शांत रहे, उतना अच्छा खेला जाता है। जी जी जी। मैं आपके पुराने इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि आपकी एक फ़ाइट थी, कोई एक बॉक्सर था फ्रॉम क्यूबा, तो वो थोड़े से फास्ट होते हैं कंपेयर टू हाँ अवर जी, अदर। ऐसा मतलब क्या है कि ये वो थोड़े फास्ट रहते हैं इसी बाकी? जी इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज लेके आया था, उसी से आ रहा था। और वो पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी गोल्ड मेडलिस्ट था, अब की बार भी उसने गोल्ड जीता है। तो ऐसा क्या है कि मतलब मोस्टली क्यूबन बॉक्स थोड़े से फास्ट रहते हैं कंपेयर टू अदर? उनकी उनकी बॉक्सिंग स्किल काफी अच्छी रहती है। जी और वो रिंग का कैसे क्या यूज करना है, मेरे हिसाब से क्यूबन से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं कर पाता। जी जी। ये जो कुछ देश हैं जैसे कि क्यूबा हो गया आपका, अमेरिका, मेक्सिको, ये जो बेल्ट है इनके बॉक्सर थोड़े से अलग होते हैं बजाय आपके अदर बॉक्सर से। हाँ जी। थोड़े से क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा मतलब कि मे बी उनके पास जो कोचिंग थोड़ी सी अलग होती है, मे बी उनकी बॉडी थोड़ी सी अलग होती है, कुछ भी है, पर ये थोड़े से ज़्यादा तेज़ होते हैं कंपेयर टू अवर इंडियन बॉक्सर्स। हाँ जी, पहले काफी फर्क था, पर अब इतना फर्क नहीं है, क्योंकि अब पहले हमारी सोच नहीं थी इतनी, क्योंकि अब हमारे जैसे अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2 मेडल आए, इससे पहले कभी नहीं थे। जी और अब की बार हम पहले क्वालिफायर में 9 मुक्केबाज क्वालिफाई हो चुके हैं इंडिया के। जी तो पहले सोच साइकोलॉजी का फर्क था, पहले सोच का भी फर्क था। अब हम सोचते थे कि हम क्वालिफाई करें, और अब हम सोचते हैं कि हम मेडल लेके आएंगे। और जी जी हमारे काफी बॉक्सर ऐसे हैं जो मेडल ला सकते हैं। जी जी जी। ये हाँ, ये क्योंकि आई थिंक ये आपका सबसे बड़ा ये वो होगा ग्रुप ऑफ 9 बॉक्सर जिन्होंने क्वालिफाई किया हाँ बॉक्सिंग के जी। लिए पहली बार। हाँ जी, और अभी तो जिसमें एक क्वालिफायर बचा हुआ है, तो हमारे 4 वेट रह चुके हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम सभी के सभी क्वालिफाई हो। जी, यानी कि आपके पास अब सारे जितने भी वेट कैटेगरी सब में आप में एक बंदा होगा हमारे इंडिया का। हाँ, कोशिश यही है जी, क्योंकि अभी 3 तो लड़कों में बचे हुए हैं, और एक लड़कियों में। चार जी वेट कैटेगरी बचे हुए हैं, और एक चांस अभी बाकी है क्वालिफाई के लिए। जी। जो दोस्त थे आपके स्कूल के या कॉलेज के, अब जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपसे कैसी बातें करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है आपसे मिलके? वो काफी खुश होते हैं मेरे दोस्त मुझसे मिलके। और कुछ दोस्त तो मेरे साथ बॉक्सिंग भी करते थे, जी और अब भी करते हैं, वो जॉब जॉब भी लग गए। जी जी। यानी कि उनका थोड़ा सा आपको लगता है यार ये लड़का हमारे साथ ही पढ़ने जाता था, आज ये ओलंपिक्स में जाने वाला है कुछ महीने में। हाँ जी, उनके मैसेज भी आते हैं, और वो उसको विश भी करते हैं कि मैं मेडल लेके आऊं, और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जी। अभी तो शायद कोई में प्रेशर नहीं होगा आपको शादी करने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट मतलब जब तक आपका मेडल नहीं आता आपका ओलंपिक्स में तब तक तो बिल्कुल हाँ, नहीं होगा। ओलंपिक से पहले कुछ नहीं। जी जी। तो बजाय मतलब कि आपकी ट्रेनिंग के अलावा कुछ आपके शौक रहे हैं आपके इसके अलावा? मुझे और कोई ऐसा शौक नहीं है, बस गाने सुन लेता हूँ, और कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ कई बार। जी जी। तो आपके जो भी दोस्त हैं गांव में वो अभी आपके साथ ही होंगे क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, आप घर पे हो अभी। हाँ जी। हाँ जी, साथ ही हैं, पर मैं घूमने के लिए ज्यादा जाता हूँ, तो अपने जो बॉक्सिंग के दोस्त हैं उन्हीं के साथ जाता हूँ। जी जी जी। ऐसा कोई? क्योंकि उनके साथ टच में हूँ मैं काफी समय से, तो उनके साथ अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। कैम्प में भी साथ ही रहते हैं वो। जी जी जी। अब अभी जब आप जाते हो बाहर किसी बड़े बाउट के लिए किसी बड़े यू नो देश में, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप रशिया गए, तो आपको कैसा लगता है कि मतलब आप बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार से, एक नॉर्मल से शहर से, और अब आज आप खेलने के लिए रशिया जा रहे हो या मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कैसा फील होता है आपको? काफी अच्छा लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा, और इसमें मैं अकेला नहीं, जो हर आदमी जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और मुझे आगे बढ़ने में मदद की है, जी जी मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी। मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यू देख चुका हूँ, जब मैं आपको काफ़ी टाइम से आपको मैं फॉलो कर रहा था। तो एक सवाल है जो सब लोग आपसे ये पूछते हैं कि अब जो आपका जो आगे है, आपका जो रोल मॉडल है वो विजेंद्र सिंह है, क्योंकि सबसे पहले वही थे हम्म, जिन्होंने पहली बार वो लेके आए थे। बहुत सारे इंटरव्यू में हम्म, आपको लोग बोलते हैं कि आप एक अगले विजेंद्र सिंह हैं,
क्योंकि आप उनकी तरह आप भिवानी इलाके से बिलोंग करते हैं और आपका वैसे ही आपका एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको कैसा लगता है ये सब जान के कि आपको अब लोग एक अगला विजेंद्र सिंह के नाम से उनको कंपेयर कर रहे हैं? ये तो नहीं पता मुझे अगला विजेंद्र सिंह के से कंपेयर कर रहे हैं, पर जो बॉक्सिंग में आते हैं ज्यादातर वो सारे मध्यम परिवार से ही होते हैं। कोई रिहायशी आदमी आप मुक्के खाने का शौक नहीं रखेगा, तो सारे जैसे गरीब या फिर मध्यम परिवार से आते हैं। जी, जी, जी। ये एक हाँ। पैटर्न है, मतलब कि नॉर्मल परिवार से लोग हैं वही मतलब चाहते हैं कि वो मे बी उनमें शायद उनको लगता है कि भाई वैसे तो कुछ मतलब ये एक तरीका है आगे बढ़ने का, और वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कंपेयर टू एक बंदा जो बहुत रिच फैमिली से आया है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे इतनी और कुछ सुविधाएं हैं नहीं, जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में ज्यादातर कैरियर चूज करते हैं। हर जो जो भिवानी के आसपास गांव है, जो भिवानी शहर है, इसमें हजारों की संख्या में लोग सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं। जी, जी, जी। तो इसी वजह से यहाँ पे अच्छा कंपटीशन है, अच्छा माहौल तैयार है, और इसी वजह से यहाँ के बच्चे ज्यादातर आगे आते हैं। जी, जी, जी। आपके परिवार में सब लोग हैं जो मेरे ख्याल से आपके खुद के खेत हैं गाँव में, आप उससे पहले आपके हाँ जी फादर भी भाई। शायद खेती करते हैं। अगर आप बॉक्सिंग हाँ नहीं जी। करते तो क्या आप उनकी मदद कर रहे होते खेती में सिर्फ, या कुछ और कर रहे होते? उनकी मदद तो मैं भी करता हूँ, पर कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करता, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई करते हैं। मेरा बड़ा भाई भी पढ़ाई करता है, तो शायद मैं भी उनकी तरफ पढ़ाई करता। जी, जी, जी। बट ये मतलब डिसीजन हाँ। आपने बहुत पहले ही आपका हो गया था कि मुझे बॉक्सिंग में जाना है, तो कहीं आपने ऐसा सोचा भी हाँ नहीं जी। होगा? हाँ जी। एक हम बात करते हैं कि इसे बोलते बोलते हैं अपन माइंडसेट, यानी कि जब आप लगता है कि हाँ भाई मैंने मुझ में वो बात है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कि भाई भाई आप नॉर्मल परिवार से थे, आप नॉर्मल आप लाइफ जी रहे थे, लेकिन तब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे बॉक्सिंग में जाना है और अब मुझे थोड़ा नाम आगे बढ़ना है। तो वो आपके अंदर जो चेंज आया था, वो कॉन्फिडेंस, दैट माइंडसेट कि हाँ मुझ में वो बात हो सकती है कि मैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाऊं या ऐसे कंपटीशन जीतूं, वो आप में चीज़ कैसे आई? या वो चीज़ अपने आप आई, धीरे धीरे आई, या मतलब आपको किसी को देख के लगा हाँ भाई अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी शायद कर सकता हूँ? तो मेरे जब नेशनल मेडल आया, तब मैं कैंप में गया, तो वहां जाके मेरी सोच बननी शुरू हुई। क्योंकि वहीं से जैसे हम यहाँ करते हैं ट्रेनिंग, तो हमारी सोच यही रहती है कि हम नेशनल मेडल जीते। जी, जी, पर जी। जैसे हम नेशनल नेशनल कैंप में जाते हैं, तो हम फिर से सोचते हैं, क्योंकि वहां से टीम में बाहर आती है खेलने के लिए, जी, जी, तब जी। वहां जाके सोचते हैं कि हम बाहर जाके खेल रहे हैं, बाहर जाके मेडल जीते। जी, जी, जी। ये लगी मतलब बहुत ही धीरे चीज़ें आती हैं, मतलब कि जब आप हाँ पहली जी। बार मेडल अभी जीतते हैं। बिल्कुल आराम आराम से एक्सपीरियंस से आती है। पहले जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिशन खेलते हैं, फिर आदमी फिर मेजर कॉम्पिटिशन खेलने लगता है, तो जैसे कई बार बाहर जाता है, तो उसका फियर खत्म हो जाता है जो। जी, जी। क्योंकि मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो जोखिम उठाते हैं वो होते हैं बॉक्सर्स और रेसलर्स, कि वहाँ पे उनकी बॉडी हाँ दांव पे जी। लगी हुई होती है, राइट? हाँ जी। एक गलत दांव, एक गलत मूव आपके मुंह पे आप मुक्का लगेगा, यू कैन लूज, हाँ। मतलब नो। आपके टीथ जो भी है, तो वो रिस्क आप ले रहे हो। बिल्कुल 9 मिनट का खेल है जी, उसमें हमको अगले से ज्यादा पंच मारने हैं और जीतना भी है। और ये नहीं कि हमारी एक मैच के बाद हमारा कंपटीशन खत्म हो गया, हम 5-5 से जब आउट लड़ते हैं एक कंपटीशन में, जी, जी, जी। तो हम इंजरी होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो नॉर्मली, आप स्पारिंग करते हो अपने पार्टनर के साथ, तो क्या आप अपना पूरा 100% उसको अपना ऐसे वो मान के कि ये मेरा अपोनेंट है उसे आप स्पारिंग करते हो, या ऐसे मतलब मेरा एक ही टीम मेट ही है तो उसको थोड़ा सा बचाव करके आप उससे प्रैक्टिस करते हो? नहीं जी, बिल्कुल 100% उसको ओपोनेंट मान के ही ट्रेनिंग करते हैं। अगर हम यहाँ भाईबंदी करेंगे, तो फिर हम आगे कैसे अच्छा करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा 100% करने की कोशिश करते हैं, तभी हम बाहर जाके अच्छा कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपना पूरा उसको 100% आप मतलब, ये एक थ्योरी है जो कि आजकल कुछ लोग फॉलो करते हैं कि जब आप स्पारिंग करते हो तो उसको थोड़ा सा आप बचा के स्पारिंग करते हो, क्योंकि अगला बंदा इंजर्ड ना हो जाए या आप खुद इंजर्ड ना हो जाए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे बॉक्सर्स हैं स्पेशली इंडिया में, वो इंजर हो जाते हैं विद इन ट्रेनिंग कैंप, क्योंकि भाई जो अगला बंदा था वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट खेल रहा था या ज़्यादा गुस्से में था, अग्रेसिव था, या आपको एक पंच लग गया प्रैक्टिस में तो आप उसका पंच का जवाब देना चाहते हो आप उसी टाइम पे। बॉक्सिंग खेल ऐसा है जी, अगर आपको कोई पंच मारेगा तो आपको गुस्सा आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। जी, जी, जी। पर हम जैसे रिंग में होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीखें। अगर 2 मिनट के गुस्से पे अगर हम कंट्रोल करना सीख गए, तो हम रिंग में कॉम्पिटिशन में काफी अच्छा कर पाएंगे। जी, जी, जी। सो मतलब आप गुस्से को मतलब यूज़ करते हो, एज एग्रेशन यूज़ करते हो आप? हाँ जी बिल्कुल को हम, क्योंकि हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो हम ट्रेनिंग का मेन पर्पज यही रहता है कि हम कुछ सीखें उससे। जी, जी, जी। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने किसी बंदे को पंच मार दिया तो बंदा, हालांकि आपकी वो नहीं थी, आपने जोर से पंच मारो, आप बस स्पारिंग कर रहे थे, तो बंदा चाहता है कि आपको जवाब दे उसी प्रैक्टिस के अंदर अंदर। हाँ, तो इसी में हमारा फायदा है ना। अगर वो ज्यादा पंच खोलेगा, तो हमारा अच्छा अपना डिफेंस कर पाएंगे और अच्छा हम्म। काउंटर कर पाएंगे, हमारा गेम भी तो इम्प्रूव होगा। जी, जी। पर ऐसा होता है कि मतलब आप जब करते हो स्पारिंग तो लोगों को इंजरी हो जाती है कैंप के अंदर ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती है जी, मुझको मुझको भी हुई है और ओपोनेंट को भी हो जाती है। ओह, ओह।
तो मतलब लेकिन उसमें ऐसा पर कुछ ये नहीं कि आप उसे वो नहीं, जी इंजरी इंजरी जानबूझ के नहीं होती, वो बाई मिस्टेक होती जी है। जी जी। बट ये नहीं कि मतलब जिसने आपको इंजरी करी है आप उसके प्रति वो जाते हो भाई इसने मेरे को मारा था इसलिए इंजरी हुई है मेरे को। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम्म। क्योंकि ये चीज़ें मतलब कि मैं जब देखते हैं अपन छोटे लेवल पे देखते हैं जो खासकर जो होते हैं यंगस्टर उनको अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी वजह से तो वो एक गार्ड बन लेते हैं भाई इसके बंदे इस बंदे ने मेरे को इंजरी की थी। हाँ, शुरुआत जब शुरुआत थी तब तो हम भी ऐसे ही करते थे, पर जैसे जैसे अब सीख रहे हैं तो उनका फायदा उठाते हैं कि अगर कोई एग्रेशन में हमारे साथ खेलता है तो हम उसे अपना निकले, मूवमेंट करें, अपना गेम और इम्प्रूव करें। जी जी। एक अब आप जब अगले एक साल में आप जब भी अपना ओलंपिक्स होगा अगले साल के अगस्त में हम्म, आप जाएंगे तो आप हम्म, कुछ ऐसे लोगों में से होंगे इंडिया से जो कि ओलंपिक लेवल हम्म, पे जाके जिन्होंने खेला है मैच। एक हाँ जी। नॉर्मल गेम खेलना नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे और इवन हम्म, इंटरनेशनल लेवल पे और फिर आप ओलंपिक्स जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाँ पे हम्म। मतलब कि ओ- नो रूम फॉर एरर ओलंपिक से बड़ा कुछ बड़ा नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो उस हम्म, लेवल पे जब जाते हो यानी कि आपके जो फिज़ीक है जो आपकी जो बॉडी की कंडीशनिंग है वो बेस्ट है। हम्म, एक हम्म, बंदा जो कि ओलंपिक लेवल पे जा रहा है तो उसका वो डाइट हम्म, उसका पानी उसका सोना उसका रेस्ट हम्म, हर चीज़ बेस्ट होता है। यानी हम्म। कि आप ये मान लो इंडिया में अगर 120 करोड़ की आबादी है तो उनमें से आप 0.01% लोगों में से हैं जिनकी फिज़ीक उस लेवल पे होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या अलग करते हो जो कि एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। फिजिक्स तो जी ट्रेनिंग से ही होती है, फिजिक्स तो सभी का बराबर ही होता है, पर सबसे ज्यादा अगर इतने अच्छे कंपटीशन में खेलने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मेंटली इफेक्ट करता है, मेंटली जी हमारे मेंटली हम कितना स्ट्रांग है। जी जो जो वहां पे बाउट होती है सभी 19-20 बराबर की होती हैं, जिसका मेंटली स्ट्रांग है तो वो जीत जाता है और वही ओलंपिक चैंपियन हो जाता है। लेकिन जो आपकी फिज़ीक होती है जो आपकी बॉडी होती है वो भी तो मतलब उस लेवल हाँ, की आ जाती है राइट ट्रेनिंग कर करके। फिजिक फिजिक तो ट्रेनिंग करने से आ जाती है, पर मेंटली तो वो आदमी को खुद ही टफ होना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है अपने बारे में। आदमी को सेल्फिश होना पड़ता है कि मुझे मेडल जीतना है, इसके लिए मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, वो करना पड़े। यानी अभी कह रहे हो कि मोर देन फिजिकल इट इज़ ए मेंटल गेम। हाँ जी, मेंटल गेम। जी जी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इवन हर बंदा जो भाई अगर एक बंदा रोज़ है वो 10 राउंड करता है बॉक्सिंग में तो हर बंदा उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता चाहे वो कैसा भी हो। आई थिंक जो आपका बॉडी होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि आप आपका जो स्टाइल है बॉक्सिंग का या आपका जो खेलने का जो आपका फोर्स है पावर है अगर आपकी फिजिक सही नहीं है चाहे आप कितनी ट्रेनिंग कर लो वो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते राइट। फिजिक्स तो ज्यादातर सभी का सही होता है, क्योंकि हम जैसे कैंप में 40-50 बच्चे बॉक्सिंग करते हैं तो सभी जैसे सेम ट्रेनिंग पैटर्न होता है, जो सभी का एक समान होता है तो सभी करते हैं वो। पर जिसकी मेंटली टफनेस है, जो उसके बारे में कुछ सोचता है कि आज सोच क्या है, कुछ अच्छा करना है, आज मुझे ये सीखना है, जी तो वो चीज इंप्रूव करती है आदमी को 19 से 20 करने में। जी। लेकिन जैसे कि होता है कुछ बंदे हैं वो नॉर्मली दे आर फास्ट ऑन देयर फीट कुछ ये बहुत हाँ, वो पैर बहुत लाइट लाइट चलते हैं पैरों पे बहुत लाइट कुछ थोड़ा सा टाइम लगाते हैं मूव करने में तो वो चीज़ भी मतलब आगे मैटर करती है ना। सब सबका गेम स्टाइल अलग अलग होता है। या क्योंकि आप चाहे आप सेम ट्रेनिंग भी लो फिर भी मतलब कि आखिर में जाके आपके जो स्टाइल है वो अलग अलग फॉलो करते हो अपना आप कुछ हाँ लोग। हाँ, हाँ, सबका स्टाइल अलग अलग होता है, कोई एग्रेसिव खेलते हैं, कोई काउंटर खेलता है, कोई स्टैंड हो गई खड़ा होके खेलता है, कोई फुटवर्क में खेलता है। सबका अलग अलग अपना स्टाइल है। तो उनको कोच उसको वो मतलब कि वो देते हैं कि भाई हाँ आपका ये स्टाइल आप उसके हिसाब से खेलें वो अपना जो। हाँ, अगर आप नहीं, जिसका जो नेचुरल है अगर वो उसी में अपना सुधारे तो उसी में ज्यादा इंप्रूव करेगा। अगर मैं अपना नेचुरल छोड़ के दूसरे का पकड़ने की कोशिश करूंगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा इतना अच्छा। ठीक है तो आप अब क्या था आप जब खेलते हो तो डू थिंक यू आर ए काउंटर पंचर और यू आर द अग्रेसर। हाँ, मैं काउंटर पंच खेलता हूँ। ओके ये आपके मतलब कि शुरुआत से आपकी स्ट्रेटजी रहती है यानी कि जो अगला हाँ जी, बंदा है जो आपकी रीडिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल आप आपका जब भी बाउट होगा तो आपका अपोनेंट है वो आपकी सारी वीडियो देखेगा कि भाई ये हाँ, बंदा है उसको ये पता काउंटर होगा पंच कि करता मैं है हमेशा। एक ऐसे खेलता है। हाँ जी। तो आप भी काफ़ी रिसर्च करते होंगे अपने अपोनेंट्स की पहले मैच से पहले। हाँ जी, बिल्कुल रिसर्च करता हूँ, वीडियो देखते हैं। अब जैसे अब खाली टाइम में अब यही करते हैं कि देखते हैं कौन कैसा क्या खेलता है। अब कॉम्पिटिशन टाइम में फिर उतना टाइम नहीं मिलता ना एकदम कि ये कौन कैसे क्या खेलेगा, तो उससे पहले हम तैयारी करके चलते हैं। जी जी जी। तो मतलब आप क्या ये जो भी देखते हो कि अपनी वीडियोज़ पे अपनी जो लोग हैं जिनके आप खिलाफ खेलोगे क्या उनका एक वो रिकॉर्ड रखते हो कि ये बंदा है इसका ये ऐसा गेम खेलता है और सिर्फ ये माइंड में रहता है रिकॉर्ड ना कि आप कहीं लिखते हो इसको। बिल्कुल रिकॉर्ड रहता है, ये जो ओलंपिक गिने चुने में खेलते हैं, अगर मेरे वेट में कोई क्वालिफाई करके गया तो मुझे पता होगा ये कौन कैसे क्या तरीके से खेलता है, कैसा इसका स्टाइल है, हम्म। किसमें ये बेस्ट है और क्या इसकी कमजोरी है। बट वो जो आपका जो रिकॉर्ड है वो सबके माइंड में है ना कि आपके किसी कॉपी में लिखा हुआ कहीं पे। हाँ हाँ, माइंड में माइंड में बस कहीं रहता लिखा है। हुआ नहीं ऐसा वो कि हाँ ये बंदा ऐसा खेलता है। हाँ, नहीं जी नहीं। जी। और आपकी जो ये आप रिकॉर्डिंग देखते हो और लोगों की और ओपोनेंट्स की क्या इसमें आपके कोच भी आपके साथ में बैठ के देखते हैं कि ये बंदा ऐसा खेल रहा है।
हाँ जी, वो हेल्प करते हैं हमको, अगर किसी को हमको कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमको बताते हैं कैसे क्या खेलना है इसके साथ, कि कुछ चीजें जो हमको पकड़ में नहीं आ रही है तो वो हमको हेल्प करते हैं। जी, जी, जी। अब बात करते हैं थोड़ी-सी आपके खाने-पीने की, क्योंकि अब तक आप कह रहे हो ये सारा एक माइंड गेम है और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये थोड़ा-सा फिज़िकल गेम भी है। क्योंकि मुझे फिजिकल तो है तो फिजिकल में आपकी मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि जी, जी, फिजिकल भी मतलब जरूरी जी, है। जी, बिल्कुल, पर पर जो ज़्यादा ओलंपिक लेवल जो क्वालिफाई करके जाएंगे सभी, वो फिजिक में तो बेस्ट होंगे। जी, जी, जी। पर जो गोल्ड मेडल वही जीतेगा जो अपने मेंटली स्ट्रांग होगा। जी, जी, जी। लेकिन जब बात करें हाँ। आपके खाने-पीने की, आपका फूड, न्यूट्रिशन, उसमें ऐसा क्या चेंज लाया आपने पिछले जब आप पहला नेशनल जीते और उसके बाद में आप इंटरनेशनल लेवल पे गए और अब आप खेलोगे, ओलंपिक्स खेलोगे, तो क्या आपका जो मेजर चेंज जो आपने लेके आए अपनी डाइट में और अपने प्रोटीन इनटेक में या अदर सप्लीमेंट्स में, क्या चेंज मेजर चेंज जो किया आपने? शुरुआत में तो पहले से कुछ पता नहीं था, जो मिलता था वो खा लेते थे। जी, पर बाद में जैसे जैसे कैंप में गए, न्यूट्रिशन से बातें की हो तो पता चलने लगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे गेम को और इम्प्रूव करेगा। तो उस हिसाब से अपने बॉडी को जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन की जो जो जरूरत है जी। वो पूरा करने लगी। मतलब ऐसा कुछ है स्पेसिफिक जिसकी मतलब कि नाउ यू आर टेकिंग मोर प्रोटीन जो पहले ले रहे थे, या अब आप ज़्यादा कार्ब्स अच्छे क्वालिटी कार्ब्स खा रहे हो जो कि पहले पहले खा रहे थे? नहीं नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छे जो कैंप में जाते हैं वो सब कुछ अच्छा क्वालिटी का मिलता है। पर अब हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाएं और प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करें। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल रिकवरी नहीं कर पाती उतना अच्छी से। जी, जी। तो जो प्रोटीन है वो मदद करता है हमको रिकवरी करने में। ओके, तो मतलब कि अब अगर जो आपका देखेगा कि जो आज जो आपने क्या खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, अगर मैं पूछूँ तो? घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है। घर पे तो जैसे सुबह ट्रेनिंग करके आते हैं तो उसके बाद जूस पीते हैं और बादाम पानी। उसके बाद हमें खाना रोटी वही जो सुबह शाम घर पे मिलती है। और जब आप होते हो कैंप में, जब आपको डाइट मिल रही होती है वहाँ पे कैंप के, तो तब आप क्या खाते हो सुबह? कैंप में तो फिर अलग ही है, ऑप्शन भी कई होते हैं। जैसे सुबह सुबह जूस पी लिया तो उसके बाद कुछ जैसे प्रोटीन के लिए पनीर खा लिया, अंडे खा लिए। जी। ऐसे कुछ जिनसे जो हमको मिलता है, जिनसे प्रोटीन मिलता है, चने खा लिए। तो जो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं और उस हिसाब से खाते हैं। तो आपका मतलब कि आपका एक जो होता है वो 3 मील कोर्स है, या भी मतलब बीच में आप कुछ भी खा सकते हो अपना स्नैक्स में या वैसे? हाँ, स्नैक्स में आप खा सकते हैं कुछ भी, पर जो 3 मील को तो 3 टाइम का मील होता है वो कोशिश करते हैं वही खाए, और जो अपने लिए अच्छा है, अपने सेहत के लिए अच्छा, वो चूज करें। जी, जी, जी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा कुछ नहीं कर जो कि आपको कैंप मिल रहा है बस वही खाते हैं आप? मतलब सेम हाँ जी, प्रोटीन? कैंप में काफी अच्छी डाइट मिलती है और उससे बॉडी की जरूरतें वो सारी पूरी हो जाती हैं। अभी जैसे कि आप अब घर पे हो तो डू यू टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन लाइक वे सप्लीमेंट्स, ऐसा कुछ आप लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, घर पे कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? क्योंकि इतने क्योंकि जैसे कैंप में ट्रेनिंग होती है उतनी यहाँ पे नहीं हो पाती, तो इसलिए यहाँ पे बस नॉर्मल डाइट ही चल रही है। जी। आप जिसके मुझे बता रहे थे पहले भी, इससे पहले इंटरव्यू हुआ था, कि आप हर रोज़ दिन में सोते हैं 3 घंटे हम्म, और आप फिर रात में भी आप हम्म। जल्दी सो जाते हैं, तो मतलब कि सोना मतलब आप ये बिकॉज दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिकवरी आप इतना ज़्यादा सोते हैं कि आप सुबह भी हाँ, आप? रिकवरी रिकवरी के लिए, क्योंकि रिकवरी के लिए एक तो रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। जी, हाँ जी, और फिर दिन में 2-3 घंटे सो लेते हैं तो शाम को हमारी अच्छी ट्रेनिंग होती है। जी, जी। और ये आपका मतलब हमेशा रहता है, फॉलो करते हो उसको आप थ्रू आउट द ईयर? हाँ जी, बिल्कुल। दिन हाँ जी। दिन में सोना और रात में मतलब कि हाँ 8 आवर स्लीप? हाँ हाँ जी। जी, जी, जी। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपने बहुत ओह, बहुत शुक्रिया, आपका आपने टाइम दिया। बहुत सारे ऐसे ओके जी। लोग हैं, उनमें से कुछ तो मेरी फैमिली में हैं जो आपको कई साल से फॉलो कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं आपकी तरह आगे बढ़े। तो एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए अपने फैंस को, और जो लोग आपको तरफ आपको आपको अपना आइडल मानते हैं, एक मैसेज उनके लिए। उन- उनके लिए ये है कि जो जो अपने जो मेहनत है वो पूरी लगन के साथ करें और अपनी कोचिज का कहना माने, और अपने मन में एक लक्ष्य निर्धारित करके ट्रेनिंग करेगी मुझे वहां तक पहुंचना है। और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने तब तक अपनी गेम नहीं छोड़नी और उसे पूरा करना जरूर हर हाल में। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल ओके। द बेस्ट फॉर ओके। योर नेक्स्ट गेम।